जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। और आज गुरु जी ने फिर मौका दिया सत्संग करने का। बहुत अच्छा सत्संग है जो गुरु जी ने किया पूरा मेरा। और वैसे बहुत सारे सत्संग हैं जो भी गुरु जी करवाएंगे वही सुनाया जाएगा। और सब गुरु जी के ऊपर है कि कौन सा सत्संग कब करवाना है, ये गुरु जी को मालूम है। और मैं वैसे रोज़ लाइव नहीं आती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता लाइव आना। लेकिन जब मुझे गुरु जी का आदेश होता है या कोई संगत मुझे फ़ोन करती है कि आंटी सत्संग नहीं किया इतने दिन से, या तब सोचती हूँ कि ये मेरे गुरु जी का हुक्म है, तो तब मैं सत्संग करती हूँ, तब मैं लाइव आती। और आज भी मेरा यानी कि अच्छे सत्संग है जो मैं अब नया सत्संग करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं फ़ोन का सत्संग करूँगी जो मेरे साथ एक फ़ोन का हुआ है। तो वैसे मैंने अपने दरबार में तो गुरु जी के दरबार में सत्संग सुना दिया, लेकिन आज मैं लाइव, क्योंकि मुझे गुरु जी के कई दिन से इंडिकेशन से आ रहे थे कि तू सत्संग कर, वड्डा सत्संग कर ये वाला, तो मैं इसलिए आ जा रही हूँ। तो मैं संगत जी आज अपने सत्संग करने जा रही हूँ अपने फ़ोन का। मेरे पास 4 साल से एक फ़ोन था जो मैं एप्पल 10X था, तो मैं वही चला रही थी। तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था 4 साल से, तो उसमें स्पीकर की आवाज़ नहीं आती थी इतना, तो मुझे स्पीकर ऑन करके तो तब मैं बात कर पाती थी, नहीं तो मैं नहीं करती थी। तो कई बार क्या हुआ, तो मेरे पास जैसे फ़ोन आता तो मैं स्पीकर ऑन करके बात करती, तो कुनाल अंकल मुझे बोलते थे, हाँ भाई आपको नहीं होता, आप स्पीकर ऑन करके बात करने लग जाते हो, आप ना फ़ोन को नया फ़ोन ले लो। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, नहीं अभी फ़ोन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि जब मेरे गुरु महाराज लेकर देंगे तभी मैं फ़ोन लूँगी। तो अब क्या हुआ संगत जी, जैसे कि मैं और कुनाल ना हम कहीं जा रहे थे, तो मेरे पास किसी आंटी का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने फिर वो स्पीकर ऑन करा और मैंने कहा, मैं बात करने लगी तो कुनाल अंकल कहने लगे, आंटी आप ये फ़ोन नया नहीं ले सकते क्या, फ़ोन नया ले लो, ये फ़ोन अब स्पीकर ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरु जी महाराज लेके देंगे तभी फ़ोन ले लूँगी, ऐसे अभी नहीं है, अभी पैसों का भी प्रॉब्लम है। क्योंकि संगत जी 4-5 साल 1.5 साल से कोरोना वायरस चल रहा था, फिर पार्लर की बिल्डिंग भी बन रही थी, तो इसलिए फ़ोन की मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या हुआ, तो हम लोग कहीं जा रहे थे, तो कुनाल की मम्मी भी थी, कविता आंटी, तो वो भी मुझे कहने लगे आप फ़ोन नया ले लो, गुरु महाराज कह रहे ले लो। मैं कहा नहीं अभी नहीं ले पाती। तो हम जाते जाते गुरुद्वारे चले गए, तो कविता कहने लगी कविता आंटी कहने लगे हुक्मनामा लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं ले ले। तो हमने गुरुद्वारे में उन्होंने हुक्मनामा लिया, तो कहते हैं आंटी पो बार है फ़ोन ले लो। मैंने कहा भाई अब क्या फ़ोन लें, तो क्योंकि फ़ोन का मुझे पता है, मैं एप्पल का फ़ोन चलाती हूँ और कोई फ़ोन मेरे से चलता भी नहीं, ना मुझे चलाना आता इतना। तो क्या हुआ, हम लोग घर आ गए, बस मन में चल रहा था कि इतना भाई हुक्मनामा तो ठीक है भाई फ़ोन का, लेकिन पैसे के लिए सोच रही थी मैं। तो क्या हुआ, मैं रात को ना गुरु जी की वजह से भाई बैठी थी जाप मंत्र में, और मुझे ना एकदम गुरु जी ना मुझे जैसे एक फ़ोन मेरे हाथ में ऐसे देते हैं, और देने के बाद में ना मैं उसको देख रही हूँ कि ये क्या है, इसमें 3 गोल गहरे से ऐसे कैमरे के और 2 बिंदी है। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये फ़ोन, तो कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ गई और मैंने कहा चलो ऐसे ही हो रहा होगा। तो उस दिन रात को एक दिन छोड़कर 3rd डे फिर मैं जैसे सोई हुई थी, तो गुरुजी मुझे ड्रीम दिखा रहे हैं कि ब्लैक कलर की स्क्रीन है फ़ोन की, और उसको ओपन करके वो मुझे फ़ोन दे रहे हैं, और वही गोल्डन फ़ोन है। तो मैंने कहा भाई, ऐसे मेरी एकदम जाग खुली, एकदम ये क्या भाई, देखा तो वो यानी कि फिर मैं सोच में पड़ गई ये क्या फ़ोन सा है। मैं कहा गुरुजी आप ही जानो, मेरे को नहीं पता ये क्या है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे रात को 10:30 बजे मैंने कुनाल से ऐसी बात करी। मैं कहा कुनाल मुझे 2 दिन से ना गुरुजी ना ऐसे ड्रीम दिखा रहे हैं, भाई सच्चाई है, जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ, कोई इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई बनाई हुई बात है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई संगत ऐसा सोच लेती है कि ऐसे बनाई हुई बातें होती हैं, लेकिन गुरु जी पर विश्वास रखो,
गुरुजी को सरेंडर कर दो, तो गुरुजी अपने आप देखते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, उनको ज़्यादा चिंता होती है। तो मैं आपको संगत जी यही बताना चाह रही हूँ कि इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कुछ हूँ या नहीं, ये तो बस गुरुजी का मेरा प्यार है। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ मैं गुरुजी आप ही हो मेरे, तो क्योंकि मेरे और तो कोई पिता पुता है नहीं, ना मेरी वो मम्मी है ना मेरे पापा है, तो मैं आप ही हो सब कुछ। तो इसलिए मैं इन्हीं के ऊपर सरेंडर कर रखा है। तो मैंने कहा आप करने कराने वाले, इनको ज़्यादा चिंता है। तो संगत जी मैं कुणाल अंकल को रात को 10:30 बजे मैं कुणाल को कह रही हूँ, मैं कहा कुणाल अंकल कि देखना मेरे को ना गुरुजी 2 दिन से ऐसे दिखा रहे हैं कि एक फ़ोन है गोल्डन कलर का, पहले दिन का, उसमें 3 कैमरे हैं और 2 बिंदी सी हैं कुणाल। और ये और फिर सेकंड डे का भी मैं बता रही, थर्ड डे का, कि कुणाल एक ये मुझे ब्लैक फ़ोन फिर स्क्रीन ओपन कर रहे हैं और उसमें हिंदी और इंग्लिश और चाइनीज में कुछ लिखा आया और स्क्रीन को उन्होंने ऑन करके मुझे, मैं कहा ये फ़ोन, तो कुणाल अंकल कहने लगे कि आंटी ये ना मेरे ख्याल से गुरुजी आपको फ़ोन दे रहे हैं जो 13 प्रो मैक्स है। मैं कहा पागल कहेगा, वो कहा, कह रहे नहीं अभी ये आया ना इसलिए यही फ़ोन दे रहे। मैं कहा चल सर्च कर, इसने गूगल पर सर्च करा 13 प्रो मैक्स, इसने मुझे दिखाया कि ये फ़ोन। मैं कहा हाँ ये ऐसा ही था। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, तो मैंने कहा चल एक बार इसका रेट देख। कह रहा 1,88,000 रुपीज का है। मैं कहा छड़ ये नहीं लेते क्योंकि ये तो अपनी औकात से ही बाहर है, 1,88,000 का फ़ोन। फिर मैं गुरुजी को कहने लगी, मैं कहा गुरुजी इतना बड़ा सपना आपने दिखाया मुझे 13 प्रो मैक्स का, भाई गुरुजी अपनी औकात नहीं है इस फ़ोन लेने की, इसलिए मैं नहीं लेती। तो संगत जी मैं सो गई हूँ उस दिन। मैंने कहा चलो गुरुजी अब आप ही देख लेना, मैं तो क्या कहूँगी। अब ये फ़ोन तो मेरे से तो बाहर है, क्योंकि 1,88,000 कुछ रुपए का था उस टाइम पे जब ये फ़ोन हमने देखा। मैंने कहा मैं नहीं लेती। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ही जानो, ये बात होगी संगत जी। और उसके बाद में क्या हुआ, अगले दिन कविता आंटी गुरुजी के पास यही पाठ कर रही थी बैठी हुई सुबह सुबह अमृत वेले में, कुणाल की मम्मी है जो। तो अब क्या हुआ संगत जी, गुरुजी आकर ना यहाँ पर सोफे पर आकर बैठे और उन्होंने उसको देखा और ऐसे स्माइल की, और करने के बाद में तुरंत कविता आंटी को बोल रहे हैं कि भाई तू ना इंज कर, हीना नू कह गले में ना उनके पार्लर दे गले में 1,32,500 रुपए पड़े हैगे, उन्नू कह उनका फ़ोन चक के लिया खरीद कर। तो मैं इसने कविता आंटी को ये जब गुरुजी ने ऐसा बताया, और ये पूरा दिन उस दिन भूल गई मुझे ये बात कहने। तो शाम हो गई थी 4-5 बजे, जैसे मैं घर आई हूँ अपने पार्लर से। आने के बाद में कविता मुझे कह रही पहले आप मेरी बात सुनो। मैं कहा क्यों क्या हो गया? कहते नहीं आपसे ना मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बता। कहते आज ना गुरुजी, जब मैं सुबह अमृत वेला कर रही थी ना, तो उसमें ना गुरुजी आए और सोफे पे बैठे हैं और वो हंसने लगे। हंसने के बाद मुझे कह रहे एकदम कि हीना के गले में ना, पार्लर के गले में 1,32,500 रुपये पड़े हैं, इंज कर उन्नू चक्के ना हीना नू बोल फ़ोन ले आए। मैं कहा है? कहती हाँ। मैंने कहा भाई पैसे तो होंगे मैं मानती हूँ, लेकिन इतने नहीं होंगे 1,32,500 रुपये। भाई हाँ 60,000 70,000 रुपये मैं मानती हूँ कि वो फ़ोन पर पैसे पड़े थे उसके अंदर, क्योंकि संगत जी मैं ना करवा चौथ पे काम किया था पार्लर के। तो क्या हुआ, वो उस गले में जो रिसेप्शन पे गला था उसकी चाबी को लॉक लग गया था, लॉक और चाबी रखकर भूल गई थी। तो उसमें 50-60,000 रुपये 70,000 रुपये पड़े होंगे, तो वो फ़ोन पैसे होंगे। कह रहे नहीं गुरुजी ये कह रहे हैं 1,32,500 रुपये। मैंने कहा भाई ये तो गुरुजी जाने, देखो मैं तो, मुझे तो यही पता है भी इतने पैसे होने चाहिए। और वो भी बस जब करवा चौथ पे मैंने काम किया था तो वो गले की चाबी गुम होगी, तो इसलिए कि मैंने कह रही चलो आप ना अपना गला चेक करो। मैंने कहा चलो देखती हूँ, मैं चाबी ढूंढती हूँ। मैं संगत जी चाबी ढूंढनी, मेरी अलमीरा में पड़ी थी और मैंने वो चाबी उठा के, क्योंकि मैं हमेशा चाबी गुरुजी को आके दे देती हूँ, गुरुजी आपके पैसे आप ही जानो, आप क्या कैसे किसको दिलवाना चाहोगे आप दे देना, या देख लो आपके नाम के पैसे आएंगे।
तो मैंने तो वो गुरुजी के नाम के पैसे रखे थे, तो इतने में मैंने कहा चलो देखते हैं। संगत जी 2 दिन बीत गए, वो गल्ले की चाबी नहीं मिली, तो मैंने गल्ला भी नहीं खोला। तो मंगलवार और बुधवार का दिन बीच में ऐसे ही चला गया, क्योंकि ये गुरुजी ने ड्रीम में सुबह सुबह यहाँ पाठ करते हुए गुरुजी ने मंडे के दिन बोला था। तो वीरवार आया तो कविता फिर सुबह सुबह आई, कहती आप ना फोन चेक कर, वो गल्ला चेक कर लो उसमें कितने पैसे हैं, क्योंकि मेरे को ना पहली बार गुरुजी ने दिखाया, तो कहीं ऐसा ही हो अभी मेरा भ्रम ना हो। मैंने कहा नहीं, भ्रम नहीं होता, गुरुजी को पता आप पैसे कितने। संगत जी चाबी मिली मुझे, और वीरवार के दिन मैंने सुबह सुबह 8:30-9 बजे मैं पार्लर पे गई, मैंने वो गल्ला खोला। और देखो संगत जी, मैंने ना गल्ला खोला है, मैं कहा लो गुरुजी अब आपके नाम का गल्ला, आपको पता है कि क्या कितने पैसे हैं, आपको पता है। कविता कह रही है 1,32,500 रुपये गुरुजी ने बोला, तो अब गुरुजी आपको ही पता है। संगत जी मैंने लिफाफे में गल्ला खोला, 1500 रुपये मैंने गले में रख दिए, और मैंने ऐसे मुट्ठी भरी लिफाफे में डाल के दे दिया। मैं कहा कुणाल अंकल ये पैसे गिनो। और जब कुणाल अंकल ने ये पैसे गिने तो 1,32,500 रुपये उस पॉलीथीन के अंदर से जो मैंने निकाल के दिए थे, और 1500 रुपये गले के अंदर थे। और ये मुझे एकदम ऐसे करा कि भाई पूरे हैं 1,32,000। मैं कहा सच्ची, मैं तो सच्ची इतना गुरुजी के पास आके रोने सी लगी, खुशी भी हुई कि हाय गुरुजी आपको इतनी चिंता रहती है मेरी, कि अब आपने मेरे फोन का भी इंतजाम कर रखा है। 1,32,500 रुपये गले में पड़े हैं। गुरुजी ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है कि इतने पैसे नहीं थे, तो ये 1,32,500 रुपये मुझे नहीं पता है ये कैसे हुए कैसे नहीं, आपको पता। मैं गुरुजी के पास आके बैठी और शुक्राना करती रही, इतना शुक्राना करा गुरुजी, इतनी बड़ी महिमा। तो लेकिन संगत जी फोन 1,88,000 कुछ रुपए का था, तो मेरे माइंड में पिक्चर बन गई, गुरुजी को इतनी चिंता है कि 13 प्रो मैक्स फ़ोन लेना है। तो संगत जी उस दिन कुणाल अंकल ने सब दुकानदार से पूछा कि भाई फ़ोन लेना है और 13 प्रो मैक्स लेना है और गोल्डन फ़ोन है ऐसे वो लेना है। तो एक दुकानदार बोला कि हम ना दिल्ली से मैं फ़ोन मंगवा देता हूँ, तो वो फ़ोन ले लो। तो ये कहता है ठीक है अंकल हमें रेट बताओ इसका। संगत जी फ़ोन का जब रेट निकला तो 1,34,500 रुपये का फ़ोन आया मेरा, और गले में कितने थे कुल टोटल 1,34,500 रुपये। दुकानदार मुझे कह रहा है कि आंटी ये फ़ोन इसलिए 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है क्योंकि दिल्ली से स्पेशल अंकल लेकर आ रहे हैं और वो 500 रुपया किराया लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी देखो गुरुजी ने कितना, यानी कि कितना ही शुक्राना कर लो, और गुरुजी ने 1,34,500 रुपये का मेरा फ़ोन आया। कहाँ 1,88,000 का था और कहाँ 1,34,500 रुपया। तो गुरुजी का तो जितना शुक्राना कर लो उतना थोड़ा है। और देखो ये फ़ोन भी ये वाला है जो मैं फ़ोन अब चला रही हूँ, ये गुरुजी की ही देन है, और ये 13 प्रो मैक्स है, और ये फ़ोन मुझे गुरु महाराज ने लेके दिया। तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी का जितना गुणगान कर लो उतना थोड़ा है। और मैं तो खुद गुरुजी डायरेक्ट है, गुरुजी डायरेक्ट बैठते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं सबकी। कई लोग बीच में अपनी वो करते हैं कि हाँ मेरे को गुरुजी कहते हैं, मैं मानती हूँ ड्रीम भी आता है सबको गुरुजी से ही समर्पित हो। ये नहीं है कि वो खुद गुरु बन जाए, ये कुछ नहीं है, सब गुरुजी हैं। और हर जगह हर बात में गुरुजी, जब हर बात में हम गुरुजी गुरुजी करने लगे तो गुरुजी खुद ही करते रहते, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है संगत जी। लेकिन मैं तो खुद गुरुजी के आगे ही रोती रहती हूँ, गुरुजी आपको पता मांगना तो नहीं चाहिए, गुरुजी कहते थे मंगो ना मन्नो। तो मैं तो वही आप लोगों को संगत जी कहूँगी कि आप मानो मांगो मत, क्योंकि हर इंसान दुखी है किसी ना किसी चीज़ से, और हर जो दुखी है वही गुरुजी के चरणों से जुड़ता है, और सब जुड़ जाते हैं, मैं ये नहीं कहती। लेकिन कहीं देखो संगत जी, मैं संगत के लिए भी बोलूँगी कि कई आंटियाँ अपने आप गुरु बन के बैठ जाती हैं, लेकिन वो नहीं सही है। गुरुजी खुद डायरेक्ट है, यही बात कहना चाहूँगी। गुरुजी के आगे कोई मनमानी कर रहा है, कोई कहता है ये मैंने कहा, लेकिन मैं कहूँगी गुरुजी के आगे मैंने कुछ नहीं है। मैं
गुरुजी है हर बात में। और गुरुजी को आप एक बार सरेंडर कर दो। कहीं गुरुजी टेस्ट लेते हैं, उसको भटको मत आप गुरुजी को सरेंडर करो, फिर देखो आप गुरुजी की महिमा। तो मैं तो आपको यही बात कहूँगी, गुरुजी तो हर बात दिखा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, देखिए अभी छोटा सा सत्संग है, गुरुजी को ही पता है। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ऐसे था ना, जैसे कि गुरुजी की ना जोत सुबह पाठ करते हैं तो मंदिर में जला दी। तो जलाने के बाद में क्या हुआ, 10:30-11 बजे तक जोत पूरी हो चुकी थी। जोत यानी कि जल नहीं रही थी। तो संगत जी 2:30 बजे जोत अपने आप खुद प्रकट होगी और चल रही है गुरु मंदिर में। बिल्कुल हकीकत है संगत जी ये। और 2:30 बजे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि ये 2:30 बजे फ़ोन किसने जोत जगा दी। तो मैं कहा गुरुजी ऐप पे देख लो। अब भाई वाकई में ये 2:30 बजे इतनी सुंदर जोत जग रही थी पूरी, और घी उसमें इतना सा, बिना घी के पता नहीं वो जोत कैसे हुई है। 10:30 बजे तो ये जोत पूरी हो गई थी, लेकिन 2:30 बजे फिर वो जोत जग रही है। तो गुरुजी की लीला कुछ भी हो सकती है। ऐसा 2 बार चांस हुआ है यहाँ पे कि भाई अपने आप जोत 2:30-3 बजे जग रही है। तो ये सब गुरुजी को पता है, ये भी गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स है, ये भी सब गुरुजी जानते हैं। और देखो मेरे तो इतने एक्सपीरियंस सत्संग है, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि गुरुजी आप करने वाले। गुरुजी एक दिन क्या हुआ, मैं भी जब शिवरात्रि पे सत्संग होना था, लगातार 3 महासत्संग हुए हैं हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर, और उस टाइम पे भी गुरुजी की अलग ही लीला चल रही थी। मेरे को तो देखो गुरुजी ने ऐसी ड्रीम दिखाया कि जैसे कैलाश पर्वत बना हुआ है, पहाड़ियाँ सी हैं वाइट वाइट बर्फ की, 1-2 उसमें ग्रीन बेल है और उसमें मोर नाच रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये गुरुजी तो कैलाश पर्वत दिखा रहे हैं। तो संगत जी हमने बिल्कुल वही जो कैलाश पर्वत का हमने दरबार बनवाया, और खुद हैरानी हो रही है जिस अंकल ने वो दरबार बनाया, वो अंकल का 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट होने के बाद में वो तो घर पर पड़ा था, उसकी आंख में चोट लगी हुई थी पैर पूर पे। तो जब मैंने कहा अंकल ऐसे, यहाँ पे एक मोहन अंकल है, उनको बोला है, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे महाशिवरात्रि का जब सत्संग होएगा ना, दरबार ना कैलाश पर्वत गुरुजी दिखा रहे हैं और वो बनवाना है। कहते हैं आंटी यहाँ तो एक ही बंदा है, कोई जग्गी अंकल, उन वही बनाता था पहले, आज से 20-25 साल पहले, जब भी कोई भी शंकर भगवान। तो अंकल उसके घर गए संगत जी, सच कह रही हुई बात भी। तो जैसे ही अंकल उसके घर में गए हैं, ऊंचाई पर यहीं रहते हैं, और तो वहां जाने के बाद में मोहन अंकल ने कहा भाई ऐसे ऐसे कह रहे अच्छा दरबार बनवाना है। तो मोहन अंकल कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल बनवाना है। मोहन अंकल कहते हैं आपको कैसे पता? कहते पता नहीं, मुझे तो आज से 3-4 दिन पहले गुरुजी पता नहीं भोले बाबा ना, मुझे एक ड्रीम सा आया था, मुझे सपना आया था, और कहीं पे ना मैं दरबार सजा रहा हूँ कैलाश पर्वत वाला, और इसलिए मैं आपको। मोहन अंकल हैरान हो गए कि ये कैसा करिश्मा। तो वो मोहन अंकल कहने लगे हाँ भाई हमारे गुरुजी का ये है, ये गुरुजी अपने भाई शंकर भगवान के अवतार है, महाशिव है वही। तो वो अंकल इतने खुश हुए, अंकल आप चिंता ही ना करो भाई दरबार मैं सजाऊंगा। अब वो अंकल ने सच कह रही दिल लगा के ऐसी पहाड़ियां बनाई उसके अंदर बर्फ की, बिल्कुल कैलाश पर्वत लग रहा था उस टाइम पे। और इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना उसके अंदर डिवाइन वो आ रही थी, ओरा आ रहा था, सब ऐसे लग रहा था कि ऐसा दरबार हमने कहीं नहीं देखा भोले बाबा का। हम खुद हैरान हो रहे थे कि इतना अच्छा दरबार गुरुजी ने बनवाया और इतना ओरा था। संगत जी संगत लोग, इतने लोगों की इतनी पूरी हुई उस दिन, जो भी लोग कोई विश करके गया, विश मांग के गए और वो पूरी हुई है। संगत जी इतने लोग शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी का यहाँ पर फतेहाबाद में कि उस दिन ये क्या था। उस दिन तो जैसे गुरुजी और शंकर भगवान अपने आप ही आके बैठे हुए थे अवतार के रूप में, और सबकी इतनी विशेष पूरी हुई। बड़ी हैरानी वाली बात थी उसमें। और देखो हम खुद सोचते हैं कि कोई भी चलो गुरुजी के मंदिर, बड़ा मंदिर है, और हम लोग उन्हीं का ही नियम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी उनके बारे में सुनते हैं, जैसे गौरव अंकल है गुरुजी के, उनके बारे में सुनते हैं, या कोई भी अंकल है, नारंग अंकल है, बड़े मंदिर के सेवा,
सेवादार है जो भी है, वो जो भी हम उनके सुनते हैं हम उन्हीं को ही करते हैं। हम खुद कहते हैं कि बड़े मंदिर जो भी कहते हैं उनके नियम को फॉलो करो। बड़े मंदिर का जो भी वो करवाते हैं वो गुरु जी के आदेश होता है, वो ही करोगे तो आप देखो आगे तक जाओगे, गुरु जी खुद लेकर जाएंगे। और जब हम उनका वो करेंगे, अपमान करते हैं या हम कुछ बोलते हैं, गलत है हम लोग सब। तो इसलिए जय गुरु जी करते रहो और साथ में शुक्राना करो गुरु महाराज का और गुरु जी की लीला देखना। और संगत जी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि कई आंटियां अपनी मनमानी करती हैं। कोई कहता है मुझे गुरुजी ने ऐसे कहा, एक एक मिनट में मुझे गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, मुझे ऐसे गुरु, ये सब गलत है ऐसे कहना। गुरुजी डायरेक्ट है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं उसका सत्संग सुनाओ। जो भी तुम्हें गुरुजी का कोई कल्याण कर रहे हैं या उनके उसमें गुणगान करो, शुक्राना करो गुरुजी के नाम का। और देखो आपको मैंने एक फ़ोन वाला बताया, बिल्कुल सच्चाई है और इसमें कोई बनाई हुई बात नहीं है। और ये फ़ोन है मेरा जो गुरुजी ने मुझे लेकर दिया। और देखो पैसे गल्ले के थे लेकिन मुझे इतना नहीं पता कितने पैसे थे, लेकिन गुरुजी ने तो पहले ही काउंटिंग करके बता दिया गया कविता आंटी को। और मुझे सच्ची कह रही हो इतनी खुशी हुई है ना कि गुरु महाराज इतना सुनते हैं और इतना सबकी वो कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और हम तो यही खुशी का सत्संग था इसलिए मैं लाइव आई हूँ। कई लोग ये भी सोचेंगे क्या बात हीना आंटी क्या क्या कि पहले सूट देकर गए अब फोन दिया गुरुजी। मैं कहा बिल्कुल सच्चाई है। देखो सबके अपने अपने भाव है। गुरुजी जिस अपने भाव से जो भी गुरुजी का करता है, पिता है वो हमारे। मैं तो देखो मैं तो खुद ही बोल रही, मैंने सरेंडर किया हुआ। और मैं तो सच कह रही हूँ संगत जी, आपको शिवरात्रि के सत्संग के बाद की एक बात और सुनाती हूँ। कुछ दिन बाद की बात है, मार्च की बात है। तो मेरे को ना गुरुजी एक अंकल दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा था कि बस बड़े मंदिर से कोई अंकल है। तो लेकिन मैंने उन अंकल को कभी देखा हुआ भी नहीं था, नाम नहीं लूँगी मैं उनका। तो मुझे 2 दिन तक ना गुरुजी उन अंकल का ना दिखाते रहे कि ये, मैं सोच ही रही थी पता नहीं कौन से अंकल हैं, ये कौन अंकल है। लेकिन मैं कुणाल अंकल को कह रही थी, मैं कुणाल अंकल ऐसे ना बड़े मंदिर से कोई सेवादार अंकल आएंगे और भाई मुझे नहीं पता वो कौन है, तो वो आएंगे बस। तो मैं ये बात कह के अपने सैलून में चली गई। ऐसे सच में कह रही हूँ, नेक्स्ट डे की ही बात है, उन अंकल का कॉल आया। किसी अंकल के साथ आ रहे थे वो। तो जब आ रहे थे तो वो ये कहने लगे कि ये फतेहाबाद में कोई गुरुजी का नहीं है क्या। वो कहते हैं हाँ यहाँ पे ना एक हीना आंटी हो रहे हैं, कुणाल अंकल आ रहे हैं और वहाँ पे बना हुआ है सैलून, हीना सैलून के पास। तो सच में वो तो अंकल जब अंदर आए हैं तो आकर बैठे हो, तो मैं सैलून से आई तो मैं बैठी उनको देखा, देखकर मेरे तो आंसू निकल गए संगत जी। और वो अंकल ना, वो खुद अपना सत्संग उन्होंने सुनाया, कैसे वो यहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने अपने बेटी के लिए सत्संग सुनाया और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उनको देखकर बस यही कहती, मैं कहा हाय गुरुजी, आप इन अंकल को दिखा रहे थे कि भाई ये अंकल आ रहे हैं। और मैं तो खुद नहीं समझ पाई ये भी गुरुजी की क्या लीला थी। और जितना शुक्राना कर लूँ ना गुरुजी का उतना ही थोड़ा है संगत जी। सब विश्वास रखो आप गुरुजी पर। और देखो जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है, सब गुरुजी दूर कर देते हैं। लेकिन सिर्फ भाव आपका अच्छा होना चाहिए। कोई निस्वार्थ सेवा जो करता है वो गुरुजी वहाँ। कई देखो संगत जी बहुत सत्संग है, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि जो गुरुजी कर रहे हैं सब गुरुजी हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ गुरुजी का जो टेस्ट लेते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसको पास कर लो, बस आपकी क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर हम वहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं, हम फेल हो जाते हैं, सब फिर गुरुजी अपने आप वही करने लगते। लेकिन मैं यही कहूँगी आप गुरुजी पर जुड़े रहो, गुरुजी का शुक्राना करते रहो। हर बात हम गुरुजी से करते हैं क्योंकि वो हमारे भगवान भी हैं और गुरु भी है। देखो हाँ, मैं एक बात अब याद आई मुझे। अब कई अंकल आंटियाँ क्या कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर में ना लगाओ। लेकिन क्यों ना लगाएं जब वो इतना कल्याण कर रहे हैं, वो महाशिव हम कह रहे हैं, उनको भोले बाबा का अवतार बोल रहे हैं, फिर मंदिर लगाने से ये संगत क्यों रोक रही है? क्यों आंटियां कहती हैं कि मंदिर में लगाओ? मुझे बताओ ना ये क्यों कह रहे हो। मैं आपको अपनी एक बात यहाँ से सत्संग कर बताती हूँ। जब यहाँ से गुरुजी की महिमा स्टार्ट हुई थी ना,
तो सच में कह रही हूँ, हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन गुरु जी ने ऐसा हमें जोड़ा दिल्ली बड़े मंदिर के वहीं से सेवादारों अंकलों से। वहां से पता लगा कि कोई नहीं, छोटे स्वरूप की सेवा ऐसे हम भेजेंगे। जो भी उन्होंने भेजा, हमने सब संगत को एक ही बात बोली थी, क्योंकि यहाँ पे संगत सब नहीं थी। हमारे पास इतने इतने स्वरूप आते थे और कोई इतना आता था, तो हम ना सब संगत को यहाँ पे यही स्वरूप बांटते थे। और हम सबसे पहले हम एक ही बात कहते थे कि ये गुरु जी का स्वरूप ले जाकर मंदिर में रख दो अपने, और वहां पे जैसे देवी देवताओं को आप पूजा करते हो वैसे ही गुरु जी की करो, वैसे ही आप चाय प्रसाद दो, लंगर प्रसाद दो, और वो भोग लगाकर आप लोग खाओ, और आपका दुख तकलीफ दूर होएगी, और आपके अंदर से नेगेटिविटी जो भी है वो भी निकल जाएगी। गुरु जी के आगे जल रखो, जो भी है वही आप लोग सब लंगर प्रसाद बना के खाओ, और देखो फिर आपके सारे दुख तकलीफ दूर होएगी। और गुरु जी के आगे वहीं बैठकर आप अरदास करो, पाठ करो, और गुरु जी 100% है, सबकी सुनते हैं। संगत जी उन 2 सालों में यहाँ पे पता नहीं कितना कल्याण किया लोगों का, कितना संगतों का, किसी का जिनके कई कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी, कईयों की कोई भी जो भी दूर, सबकी दूर हुई है यहाँ से। संगत जी, ये जो संगत कहती है ना गुरु जी का स्वरूप यहाँ ना लगाओ माना, ये सब गलत है। गुरु जी हर जगह है, हर कण कण में है, हर श्वास में है, पहली बात तो। लेकिन ये संगत, आप अपने विचार छोड़ दो, ऐसे मन की बातें कर रहे हो सब, ये मन में की बातें कोई गुरुजी के आगे नहीं चलती। गुरुजी महाशिव हैं, आप इनको कहीं भी बिठाओ तो भाव के भूखे हैं। ये संगत सब गलत है, और गुरुजी वो महाशिव हैं। कोई आज तक, मुझे इतना पता है, हमने भी इतनी पाठ पूजा करी है, आज तक किसी की ऐसी हमने भक्ति नहीं देखी जो गुरुजी की भक्ति देखी हमने। और सब बीमारियां दूर होती हैं, सबके दुख दर्द गुरुजी दूर कर देते हैं। और मैं तो कहती हूँ यहाँ तो पता नहीं लाखों संतों का कल्याण करा है। गुरुजी का पहला स्वरूप हम सबसे पहले यही बोलते थे कि मंदिर में रखो। हाँ, अब संगत को हम कह देते हैं कि चलो मंदिर में है तो आप ड्राइंग रूम में लगाओ, लॉबी में लगाओ, कमरों में लगाओ। हाँ, एक बेडरूम को छोड़कर मत लगाओ बेडरूम में, क्योंकि वहां पर हम खुद कहते हैं कि बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप ना लगाएं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप कहीं भी लगाओ आप, कोई ऐसी बात नहीं है। और जय गुरुजी करते रहो, शुक्राना करते रहो, और जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आप जाप मंत्र करो, और गुरु जी का आप खुद ही देखना, सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा सब। और गुरु जी महाशिव हैं। और गुरु जी, आज मैं संगत जी इतना ही सत्संग करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी खुशी थी कि गुरु जी ने मुझे फ़ोन लेकर दिया, तो इसलिए वो शुक्राना जरूरी करना था गुरु जी का फ़ोन के लिए। और ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही काफ़ी है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोई गलती हो तो गुरु जी माफ़ी देना। जय गुरु जी।